जय हिंद बच्चों। क्लास 10 मैथ चैप्टर 2B के सवाल हल करेंगे आज। देखो देखते हैं, इससे पहले के सवाल हल कर चुके थे। आज मेरा 12वां नंबर सवाल है 2B का। दिया है कि यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस सी, ठीक, के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। तो ए और सी का मान पूछ रहा है, यानी कि शून्यकों का योगफल भी 10 दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी हमें 10 दिया गया है। तो हमसे ए और सी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है शून्यकों का योगफल? देखो, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जो होता है माइनस बी बटे है। कितना होता? माइनस बी बटे है। और हमें योगफल जो है वो 10 दिया गया है बराबर माइनस बी। तो यहाँ से निकालो, ए का मान कितना है यहाँ पे? सी है, ठीक है। तो माइनस बी कितना है? माइनस बी है माइनस 5, माइनस लगा लिया, माइनस 5 बटे ए, ठीक। तो 10 बराबर क्या होगा? माइनस माइनस प्लस 5 बटे ए। 5 एक 5, 5 दूनी 10। ये 2 हो गया, ये 1 बटे ए हो गया। इसके बटे 1 कर लो, क्रॉस करा लो। 2 ए, 2 का गुणा ए में, तो 2 ए बराबर 1 एक 1। तो ए बराबर क्या होगा? जो 2 गुणा में है कहाँ जाएगा? बटे में। तो क्या हुआ? ए का मान 1 बटे 2। ए का मान क्या हुआ? 1 बटे 2। हमसे पूछ रहा है सी का मान भी पूछ रहा है। तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल और गुणनफल जो है वो हमें 10 दिया गया था। कितना दिया गया? 10 दिया गया है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटे ए। क्या होता है? सी बटे ए। गुणनफल 10 दिया गया बराबर सी बटे ए, ठीक। 10 बराबर सी और ए का मान 1 बटे 2। ए का मान कितना है? 1 बटे 2, ठीक। 10 बराबर, जो 2 कहाँ चला जाएगा? सबसे ऊपर, तो 2c हो जाएगा, ठीक है। 2 एक 2 तो पंचे 10। तो सी का मान क्या आ गया? सी का मान आ गया 5। ए का मान 1 बटे 2, सी का मान 5, ठीक। समझ में आया? ठीक है। तो फिर अगला सवाल देखें। अगला सवाल दिया है बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 6x और -2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन भी कीजिए, ठीक है। तो देखो क्या करो, इसके बटे 1 कर लो, इसके बटे 1 लासा ले लो। 6 हो गया, 1 छक्का 6, 6x स्क्वायर प्लस 6 एकन 6x हो गया, माइनस 1 छक्का 6, 6 दूनी 12, ठीक, बराबर 0। तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0। बाछंग 72। अब 72 के ऐसे खंड करो जो घटाने पर हमें 1 प्राप्त हो जाए। वो भी कैसा प्राप्त हो? प्लस का। तो 72 के 9 अट्ठे 72 होता है। प्लस का प्राप्त करना, बड़े वाले प्लस कर दो, छोटे वाले को माइनस कर दो, ठीक। तो 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12 बराबर 0। इतने में कामन क्या है? इतने में कामन 3x है, 3 दूनी 6, 2x प्लस 3। इधर क्या कामन? इधर माइनस का 4 कामन कर दें, बचा क्या? 4 दूनी 8, 2x प्लस 4 तीन 12, माइनस माइनस प्लस माइनस, माइनस कामन कर लिया तो अंदर वाला प्लस का हो गया, ठीक है। तो 2x प्लस 3 और 3x माइनस 4 बराबर 0। 2x प्लस 3, 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक। तो क्या होगा? 2x प्लस 3 बराबर 0, अर्थात x बराबर आएगा माइनस के 3 बटे 2, ठीक। अगला है 3x माइनस 4 बराबर 0, अर्थात x बराबर क्या होगा? 4 बटे 3। x बराबर क्या आएगा? 4 बटे 3 आएगा। फिर हमसे क्या कहा गया था? हमसे ये भी कहा गया कि सत्यापन कीजिए, यानी कि इनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंधों का क्या करना है? सत्यापन हमें करना है, ठीक है। तो देखो, हमें यानी कि इनकी सत्यता की जांच करनी है, ठीक। देखो, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 बराबर 0 के शून्यक क्या है? शून्यक एक आया -3/2, दूसरा आया है 4/3, ठीक। ये शून्य निकले। लिखो सत्यता की जांच, या लिख लो a बराबर
आया 6, बी बराबर आया 1 और सी बराबर आया -12। ठीक है, लिखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता, जोड़ो -3/2 और +4/3, इनका लासा लेंगे 6 होगा, 2 3 3 3 3 और 9 प्लस 3 दूनी 2 बार गया 2 चक्कू 8 बराबर प्लस माइनस के 9 है प्लस का 8 है, कितना बचेगा -1/6। ठीक, -1/6 शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। बी का मान कितना आया, 1 आया है, माइनस माइनस लगा -1/, और ए का मान कितना है 6। ठीक, निकालो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, -3/2 गुणे 4/3, तो 4 तीनों या फिर ऐसा रुको 3 एकम 3, 2 से काटो 2 दूनी 4 बराबर 2 एकम 2 -2। ठीक, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। सी का मान कितना -12 और ए का मान कितना 6, 6 एकम 6 6 दूनी 12 माइनस के 2 आ गया, यानी इसके उत्तर जो भी थे शून्यकों का गुणन, शून्यकों का योगफल और गुणनफल के सत्य यानी उत्तर सत्यता की जांच विजय हो गई है। ठीक, इससे भी -1/6, इधर भी -1/6 -2 -2। ठीक है, अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल है 14 नंबर, गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y², बहुपद 7y² -11/3y और -2/3 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इन बहुपदों के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध सत्यापित कीजिए। ठीक, तो देखो यहाँ पे कितना 3 है, इसके बटे 1 कर लो, लासा लेंगे कितना होगा 3, 1 का 3 में 1 3 और 3 3 7 21y²। ठीक, -3 एकम 3 एक बार यानी 11y, -3 एकम 3 एक बार 2 बराबर 0, तो 21y² -11y 2 बराबर 0। 21 दूनी 42, 42 के ऐसे खंड करो जो घटाने पर -11 प्राप्त हो जाए, घटाने पर ऐसा प्राप्त हो -11, 14 तीनों 42, माइनस का प्राप्त करना है तो बड़े वाले माइनस कर दो, छोटा वाला प्लस का कर दो। ठीक, 21y² -14y और प्लस 3y -2 बराबर 0। इधर कामन क्या होगा, इधर से अगर हम 7y कामन कर लें तो बचा क्या 7 तीनों 21, 3y -7 दूनी 14, इधर प्लस का एक कामन कर लें बचा क्या 3y -2। ठीक है, 3y -2 और इधर क्या है 7y + 1। ठीक, तो देखो 3y -2 बराबर 0 अर्थात y बराबर क्या होगा 2/3। अगला क्या है 7y + 1 बराबर 0 अर्थात y बराबर -1/7। ठीक है, -1/7। अब लिखो 21y² -11y 2 बराबर 0 के शून्यक हमारे क्या निकले हैं, शून्यक है हमारे एक आया 2/3 और एक आया -1/7। ये शून्य के निकले हमारे, क्या निकले 2/3 और -1/7, 2/3 और -1/7। ठीक, अब आगे क्या करना है हमें जांच करनी है, तो लिखो सत्यता की जांच, या पहले लिख लो ए बराबर आया 21 और बी बराबर आया -11 और सी बराबर -2। ठीक, लिखो सत्यता की जांच। ठीक, तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल करो 2/3 और प्लस माइनस के 1/7। ठीक, 2/3 प्लस माइनस -1/7। ठीक है, अब इन्हें हल करो, लासा 21 होगा, 3 सत्ते 7 बार गया, 7 दूनी 14 -7 तीन 3 बार 3 एकम 3, कितना बचा 14 से 3 गया 11/21। सही, अब अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल क्या होता, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता -b/a। बी का मान -11 माइनस पहले से लगा -11/, ए का मान 21 माइनस माइनस प्लस 11/21। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लो,
शून्यकों का गुणनफल 2/3 गुणे माइनस के 1/7 गुणा कराओ 2 एकन 2 माइनस 2/7 21 माइनस 2/21 अल्फा इंटू बीटा का मान होता है C/A। सी का मान क्या मेरा -2 और ए का मान कितना 21। ठीक, ये भी आ गया। देखो अल्फा इंटू बीटा यानी कि सत्यता की जांच हो गई है। ठीक है, अब अगला देखो। अगला सवाल है, ये वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः √2 और तथा -3/2 दिए हो। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान हमें दिया गया है √2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है -3/2। ठीक, अब हमें क्या करना, शून्य ज्ञात करना है इनके, द्विघात बहुपद और शून्यक। ठीक, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक, तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है √2, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान -3/2। ठीक, तो लिखो x² माइनस √2x प्लस माइनस माइनस 3/2 बराबर 0। 3/2 बराबर 0। ठीक है, 3/2 बराबर 0। अब क्या इससे 2 खत्म कर, लासा ले लो, इनका लासा होगा 2, 1 का 2 में 2x² माइनस 1 का 2 में 2√2x। ठीक, -2 से 2 खत्म, कितना 3 बराबर 0। तो बना क्या है मेरा 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो मेरा द्विघात बहुपद क्या बना, 2x² माइनस 2√2x माइनस 3 बराबर 0। 3 दूनी 6, 6 के ऐसे खंड कर लो जो घटाने पर माइनस का 2√2 प्राप्त हो जाए। अगर हम 3√2 और गुणे √2 कर दें तो देखो √2 की गुणा करेंगे 2 आएगा, 3 का गुणा 2 में होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर हम माइनस का प्राप्त करना, इसे माइनस कर दें और इसे प्लस कर दें तो रूट 3√2 माइनस का प्लस का √2, -3 √2 से √2 चला जाएगा तो 2 √2 बचेगा। ठीक, तो क्या करना है, एक आएगा मेरा 3√2 माइनस का प्लस का √2। ठीक, तो लिखो 2x² माइनस 3√2x प्लस √2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक, अब इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन हम कर सकते हैं √2x, बचेगा क्या √2x माइनस 3, इधर से प्लस का एक कॉमन कर लें, बचेगा क्या √2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक, √2x माइनस 3 और एक आएगा √2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो √2x माइनस 3 बराबर 0 अर्थात x बराबर क्या होगा 3/√2। एक है मेरा √2x प्लस 1 बराबर 0 अर्थात x बराबर आएगा माइनस का 1/√2। क्या इसमें उत्तर की जांच करवा रहा, सत्यता की जांच करवा रहा, देखो हमसे तो नहीं कहा, शून्य ज्ञात करवा रहा, द्विघात बहुपद पूछ रहा है। बहुपद है द्विघात समीकरण क्या, 2x² माइनस 2√2x माइनस 3, और जो शून्य के निकले वो क्या निकले 3√2 और माइनस का 3/√2 एक निकला है माइनस का 1/√2। ठीक, समझ गए। ठीक है, अगर वीडियो में समझ में आ रहा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा करवाएं।